नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लॉकडाउन 5 में शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन, नियमों का हुआ पालन। चांडिल में क्रेशर की दीवार गिरने से एक महिला की हुई मौत, 3 घायल। और दाईगुट्टू में मिली लाश मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन में 70 दिनों तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहने के बाद सोमवार को टाटानगर दानापुर जाने की पहली ट्रेन खुली, जबकि जन शताब्दी ट्रेन कोलकाता से टाटानगर स्टेशन पहुंची। टाटानगर दानापुर ट्रेन सोमवार को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 8:15 पर खुली। 15 बोगी में कुल 975 यात्रियों को पहली ट्रेन से रवाना किया गया। ट्रेन में चढ़ने के पहले सोशल डिस्टेंसिंग और टेम्परेचर यात्रियों का मापा गया। साथ ही सैनिटाइजर का यात्रियों के हाथों में स्टाम्प मारा गया। इस अवसर पर एसडीओ चंदन कुमार मौजूद थे। पटना के लिए रवाना होने के पहले प्रिया कुमारी नामक छात्रा ने बताया वह कोटा से जमशेदपुर पहुंची थी। लॉकडाउन के कारण वह यहां पर रुकी थी। छात्रा ने कहा उनके माता पिता पटना में हैं और उसे जाने के लिए खुशी का ठिकाना नहीं है। दूसरी तरफ सुपरफास्ट ट्रेन कोलकाता से दिन के 10 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची। लॉकडाउन के बाद ये पहली ट्रेन पहुंची है। जितेंद्र नामक ट्रेन यात्री ने बताया वह 21 मार्च को कोलकाता गया था, वहीं फंस गया। कोलकाता में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका था। उन्होंने बताया कोलकाता में फंसे लोगों को काफ़ी परेशानी है। लोग रोड में सोते हैं और खाने का भी कोई ठिकाना नहीं है। वहीं कोलकाता में पदस्थापित सीआरपीएफ के एएसआई संतोष कुमार ने बताया उनके परिवार जमशेदपुर में रहता है। 3 महीने के बाद परिवार वालों से मिलने वो आया है। एक और महिला जो रांची की रहने वाली है बताया कि अपनी दास्तां इजहार किया। इधर धालबम एसडीओ चंदन कुमार ने बताया कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संस्थान लगातार मदद कर रही है और बढ़ने का आसार है। उन्होंने ट्रेन यात्रियों से स्व घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कराकर होम क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। एक और महिला जो रांची की रहने वाली है ने अपनी दास्तां का इजहार किया। तो वहाँ रहते कि यहाँ रहते हैं? नहीं, रांची में रहते हैं। 2 महीना 10 दिन से फंसे हुए थे। अच्छा, तो कैसा गुजर? ऐसे तो बहन का घर में थे तो बहुत अच्छा से गुजरा। हाँ, लेकिन परेशानी हुआ, यहाँ ऑफिस था, परेशानी हुआ बहुत। कब आएंगे यही सोच रहे थे। कितना दिन के बाद लौटे एजेंसी? 2 महीना 10 दिन। 22 मार्च को गए थे कलकत्ता, तो एक दिन का वो लॉकडाउन ये था, तो उसका चक्कर में चले गए। तो आने का टाइम में वो रात को डिक्लेयर हो गया अचानक से टोटली बंद 15 दिन के लिए। तो उसके लिए हम वहाँ रुक गए थे। तो 15 दिन करते करते आज 2 महीने के ऊपर क्रॉस कर गया। उसके बाद आज पहला ट्रेन मिला हमको जामशेदपुर आने के लिए। तो वहाँ रहने में कोई दिक्कत था? नहीं, हमको वहाँ पर खा रहे जो तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अदर पीपल को बहुत दिक्कत हो रहा था। रोड में सोने पड़ रहा था, खाने का दिक्कत है वहाँ पर। अपना शहर लौट के आया, कितना खुशी लग रहा है? हाँ जी, अपना शहर लौट के आया, कितना खुशी? इधर चांडिल थाना क्षेत्र के भुइयादी के क्रेशर की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 3 महिला गंभीर रूप से घायल है। मामला थाने में दर्ज हो चुका है। बता दें कि चांडिल के भुइयादी के निहाल लाल मंडल के क्रेशर रविवार को दीवार गिरने से लतिका नायक 39 वर्षीय महिला की अस्पताल जाने के क्रम में मौत हो गई। इस दौरान 2 महिला जो गंभीर रूप से घायल थी, इलाज के लिए आदित्यपुर शिवा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इस मामले को लेकर कल रात से ही क्रेशर मालिक निहाल लाल मंडल के द्वारा मामले को रफा दफा करना चाह रहा था। मृतका के पति थाना को मामले की सूचना दे दी है।
चांडिल थाना प्रभारी मनोहर कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कस्टडी में लेते हुए निहाल लाल मंडल पर धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा। वहीं भोयाडीह चिलगू बम्बूडीह के क्षेत्र में पत्थर का अवैध खनन जोरों से चल रहा है। मजदूरों की सेफ्टी का भी ख्याल नहीं रखा जाता है। इस मामले पर खनन विभाग भी मौन है। एक नेहरलाल मंडल का क्रेशर है चिलगू में, उसमें मजदूर लोग काम करते हैं। तो उसमें ईंट का जो दीवार है वो दीवार गिर जाने से चोट आई है 3 आदमी को। 2 आदमी आंशिक रूप से इंजर्ड है और एक लतिका लायक 39 वर्ष है जिसकी चोट लगने से मृत्यु हो गई है। उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तक कार्रवाई की जा रही है। उधर दाईगुट्टू में मिली गुलाम हसन की लाश मामले में नई कहानी सामने आ रही है। बताया जाता है गुलाम हसन का किसी लड़की से 2 साल पहले प्यार चल रहा था। गुलाम परिवार को छोड़कर प्रेमिका के साथ अलग रहकर 1.5 महीने रहा। बाद में प्रेमिका गुलाम के साथ दगा कर किसी दूसरे आशिक से प्रेम संबंध बनाई। गुलाम के परिवार वालों का कहना है दूसरे प्रेमी ने उस वक्त गुलाम हसन को जान से मारने की धमकी दी थी। परिवार वालों को इस संबंध में कुछ सबूत भी मिले हैं। मिले सबूत परिवार वालों ने आजाद नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहम्मद निशार अहमद के नेतृत्व में मानगो थाने में जाकर पुलिस को सौंपा। इधर मोहम्मद निशार अहमद ने बताया गुलाम हसन की हत्या 2-in-1 प्रेम प्रसंग का परिणाम है। आज कब का मामला है, कितना दिन हो गया, क्या मामला है? करीब 1 हफ्ता पहले का मामला है। ईद के दिन में गौस नगर का गुलाम हसन का लाश मिलता है। इसकी सूचना मानगो थाना में दी जाती है। मानगो थाना वहाँ पहुँचते हैं। लाश दाईगुट्टू नीचे में लास्ट में बिल्कुल लास्ट में दाईगुट्टू में वहाँ पे मिला। तो जब वहाँ से लाश मिल गया तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। 2-3 दिन हो गया प्रशासन सीसीटीवी को नहीं खंगाला। हम लोग अपने स्तर से जाकर उसको खोजे, प्रशासन को आकर बताए। प्रशासन गया मानगो थाना और सीसीटीवी कैमरा को देखा। उसमें क्लियर दिखा दिया है कि 3 लड़का जो है 3 व्यक्ति उस लड़का को खींच के झाड़ी में ले जा रहा है। हम लोग का और सांची बाजार में फुटपाती दुकानदार पुलिस से सहमे रहकर खाने की व्यवस्था के लिए छिप कर कारोबार चलाने के लिए मजबूर है। फुटपाती दुकानदार जकी आलम फुटपाती दुकानदारों की व्यथा सुनाते हुए कहा कि अब 2 जून का भोजन इंतजाम नहीं हो रहा है। आर्थिक तंगी से जिंदगी अब ऊब गई है। पहले समाज सेवा का काम करने वाले अनाज देते हैं, अब वो भी बंद हो गया है। करे तो क्या करें। सांची बाजार में सामान लेकर बैठते हैं तो पुलिस दौड़ा देती है। पेट्रोलिंग गाड़ी से अलग से परेशानी है। शराब दुकान और हार्डवेयर की दुकान सरकार ने खोल दी है, परंतु फुटपाती दुकानदारों के बारे में सरकार के जहन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि वे लोग फुटपाती गरीब छोटा कारोबारी है। मार्केट बहुत भयानक जाम है, यहाँ तो कुछ नहीं है। करीब 2 महीना तो ऊपर होने जा रहा था। तो हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि बाल बच्चे को तो खाने के लिए इधर उधर से समाज वाले से मिल रहा तो काम चल रहा, मगर अब समाज सेवा भी बंद हो गया है। अभी इस स्थिति में हम करें तो क्या करें। तो अभी आप फुटपाथ में दुकान लगा रहे हैं, क्या परेशानी हो रहा है? फुटपाथ में दुकान लगा रहे सर, तो इधर से पेट्रोलिंग गाड़ी वाली आती है तो दौड़ाता है, लेकिन जिसकी ड्यूटी है वो अपना आता है तो दौड़ाता है। अब इस स्थिति में हम लोग करें तो क्या करें। उसी में लगाते हैं, मगर पुलिस को देख के बहुत भागते हैं। मगर हम लोग तो ऐसे में ना दुकानदारी कर पा रहे हैं और ना सही से कमा पर खर्च निकाल पा रहे हैं। अब दुकान खुल गई है, मिठाई की दुकान खुल गई है, शराब की दुकान खुल गई है, हार्डवेयर की दुकान खुल गई। आप बोलिए गार्मेंट्स की जो वहीं आजाद नगर के जाकिर नगर रोड नंबर 14 में जमायत उलमा ए हिंद की बैठक रखी गई। इधर बैठक में लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए जमायत उलमा ए हिंद के महामंत्री हाफिज अनवर हुसैन ने बताया, महिला पुतुल सिंह के मामले में मंगलवार को डीसी से भेंट कर ज्ञापन सौंपकर
न्याय की मांग की जाएगी। न्याय नहीं मिलने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। नहीं है। बहुत बहुत सलाम। तो पूरी दिया बहुत काम हुआ है। देखिए कल से देखिएगा काम इंशाल्लाह। पहली बार तो मुसलमान आज ये जमीयत उलमा जमशेदपुर की जानिब से ये जमीयत उलमा सिंहभूम की ऑफ़िस है जो 14 नंबर जाकिर नगर वेस्ट में है। इसी दफ्तर में जमीयत उलमा की नशिस्त हुई और ये नशिस्त जो हम लोगों ने किया है, समझिए कि वो एक एहतजाजी नशिस्त है। अभी कुछ दिनों कबल पुतुल सिंह नाम की एक महिला जो नहायत ही गुमनाम औरत थी, गंदी जहनीत की औरत, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसी का मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम उम्मत के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अब तक उनकी गिरफ्तारी भी अमल में। साथ ही आपको बता दें, शालिनी मार्केट थोक खुदरा रेडीमेड दुकानदार एसोसिएशन ने डीसी से मिलकर दुकान खोलने की इजाज़त देने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने बताया, विदेशी शराब हार्डवेयर दुकान खोलने की सरकार ने इजाज़त दी है, परंतु रेडीमेड दुकानें खोलने की सरकार ने इजाज़त नहीं दी है। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये कैसा न्याय है। मंगलवार को एसोसिएशन की ओर से डीसी को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोलने की मांग की जाएगी। देखने आता है दुकान से हमारे पंखा चोरी हो जा रहा है, दुकान के बाहर का शटर वगैरह को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्लास्टिक भी हमारा उसको नोच लिया जा रहा है, उसको भी देखने आ रहा है। तो प्रशासन लोग हमारे दुकानदारों को डंडा मार रहा है और स्थिति है कि हमारे 99% दुकानदारों, हमारे सभी दुकानदार हमें फ़ोन कर रहे हैं, हमसे मदद मांग रहे हैं। हम अभी क्या मदद करें समझ में नहीं आ रहा। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि 2.5 महीना से ऊपर हो गया है, हमारा सुध लेने सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी कारिंदा नहीं आया है। आज स्थिति ये है कि हम अपने बच्चों का स्कूल को फीस भरे तो भरे कैसे, स्कूल का फीस तो छोड़ दीजिए, अपना घर का राशन हम लाएँ कैसे, दुकान का भाड़ा कैसे दें, दुकान का बिजली का बिल कहाँ से दें। अपने यदि छोटे छोटे दुकान है, दुकानदार है, तो एक दुकानदार का मेरा स्टाफ है तो उस स्टाफ को वेतन कहाँ से दें और घर में राशन कहाँ से लाएं। हमारा मांग है कि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया गया सरकार से। और हमारी जो वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है? पर अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांदरबेड़ा स्वर्णरेखा नदी में इंटकवेल का निर्माण का स्थानीय ग्रामीणों ने आम सभा आयोजित कर योजना का पुरजोर विरोध किया। चांडिल के कांदरबेड़ा स्वर्णरेखा नदी में पेयजल स्वच्छता विभाग आदित्यपुर के द्वारा इंटकवेल का निर्माण का किया जाना है। इस योजना का कांदरबेड़ा के ग्रामीण आम सभा आयोजन कर सर्वसम्मति से सांसद आदर्श ग्राम के तहत पूर्वी सिंहभूम के पटमदा में जलापूर्ति योजना के इंटकवेल जो चांडिल के कांदरबेड़ा स्वर्णरेखा नदी में बनाने का विरोध किया। आम सभा का संचालन ग्राम प्रधान मदन मुर्मू, मुखिया बिंदु मुर्मू ने करते हुए बताया कि जून 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के अस्थि विसर्जन के लिए घाट का शिलान्यास किया गया था। उसी स्थल पर इंटकवेल निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण आम सभा ने कहा कि आदिवासी समुदाय के संस्कृति को विलुप्त करने की साजिश रची जा रही है।
पूरा फायदा बांगुड़दा वासी को ही मिलेगा। इसमें कांदरवेड़ा से था संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम संसद के द्वारा बांगुड़दा ग्राम को पेयजल पहुंचाने को 2 दिन पहले, जिसका हम लोग विरोध किया काम का, और पहले सारा मैटर को जानने के बाद ही कोई डिसीजन देने का काम करेंगे। और जिस जगह विशेष कार्य हेतु स्थल चयन है, जिसका हम लोग वर्तमान जो योजना सरकार के द्वारा यहाँ किया जाना है, ये सब गया है आसन में। क्या है वहाँ पर? इस परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस को पालन करते हुए कांदरवेड़ा ग्राम सभा की बैठक किया गया। बैठक में आसनबनी पंचायत में साबरमती नदी लगभग 2 किलोमीटर आते हैं। उसी नदी में पूर्व में ही राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री द्वारा एक संताल समाज की अस्थि विसर्जन घाट का लिए घोषणा कर चुके हैं, और उसी स्थल पर पूर्वी सिंहभूम बांगुड़दा के संसद योजना के तहत वो इंटरवेल कुआं का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कतई कांदरवेड़ा ग्राम सभा इसका पूरा। वहीं जाकिर नगर रोड नंबर 14 में कंटेनमेंट जोन में फंसे 4 परिवारों को राशन दिया गया। जेएमएम जिला युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जकी अजमल सोनू ने 4 परिवारों को मदद के रूप में राशन दिया। ये जानकारी जकी अजमल सोनू ने दी। कि एक कोरोना पॉजिटिव हमारे जवाहर नगर में भी आया है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि जो ज़रूरत की सामान है, मानगो सेज के विशेष पदाधिकारी और थाना प्रभारी सभी लोगों से हम लोगों ने कहा है कि जो घर जिनको जोन में रखा गया है, उस घर की जो ज़रूरत की सामान है, सब्ज़ी है, दूध है, आलू प्याज जो भी सामान है, उसको हम लोग अपने तरफ से हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और आगे भी जितने दिन जिला प्रशासन इस महामारी में सब जांच वगैरह जब तक मुकम्मल नहीं कर लेती, हम लोग इसी तरह का सब सहयोग करते रहेंगे। कितने घर हैं? ये कम से कम 5-6 घर है जो जोन में आया है, जिसको रखा गया है, उस 5-6 घर को सुविधा जो है सर आपके तरफ से पर्सनल जी। इधर माई कंट्री इज माई फैमिली ने लॉकडाउन में बेरोजगार मध्यम परिवारों को आर्थिक पैकेज देने की मांग मुख्यमंत्री से की है। इधर संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने बताया, लॉकडाउन में काम बंद हो जाने के कारण मीडियम क्लास के लोग बेरोजगार हो गए हैं। इस वर्ग को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री से इस वर्ग को आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है। पैकेज केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तैयार करे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर ध्यान देंगे। देश की मीडिया, देश के जिम्मेदार लोग भी मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं अपने झारखंड मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करता हूं कि मैंने देश के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से मांग की थी कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास प्राइवेट में जॉब नहीं है, और लगातार लॉकडाउन की वजह से उनकी घर की गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया है। उनके बच्चों का स्कूल फीस या फिर घर बिजली बिल या पानी बिल और जो घर के राशन की ज़रूरत रहती है, कि ये ऐसे परिवार हैं जिन्हें जो गरीबी रेखा के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो ऐसे परिवार के लिए सरकार एक योजना लाए और उनकी आर्थिक मदद करे। जैसा कि देश की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 20 लाख करोड़ का सरकार ने पैकेज केंद्र सरकार ने लाया, तो उसी पर मैंने देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी, और केंद्र सरकार द्वारा मेरी इस प्रपोजल को हमारे राज्य सरकार तक फॉरवर्ड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस पर इसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा। वहीं बागबेड़ा गांधीनगर की 20 महिलाओं ने एक महिला द्वारा चिटफंड के नाम पर 20 लाख रुपए की फर्जीवाड़े करने की शिकायत एसएसपी से भेंट कर की है। एसएसपी से शिकायत करने के लिए गांधीनगर बागबेड़ा की रहने वाली महिलाओं में शामिल एक महिला ने बताया, अभिराम सिंह उसकी पत्नी चिटफंड खिलवाती थी। इसमें 20 महिलाएं शामिल थी। सभी महिलाओं ने 20 महीने तक हर महीने 5-5 हज़ार रुपए जमा किए, परंतु किसी को पैसा नहीं मिला।
पहले भी पैसे मांगने पहुंची महिलाओं को अभिराम सिंह ने घर के अंदर बंद कर बाहर से दरवाजा पर ताला लगाकर जबरदस्ती पिटाई की। महिलाएं बेहोश हो गई। बागबेड़ा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने कहा दोषी को जेल भेज दिया गया, जबकि दोषी सरेआम घूम रहा है। देने के टाइम बोलती है नहीं देंगे, क्या कर ले? उसी को प्रशासन सुन रहा है, उसी को प्रशासन। हम थाना को तुम लोग को पैसा देंगे, सब थाना में देंगे, डीएसपी को देंगे, तो पैसा थाना में देंगे, केस लड़ेंगे। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, क्या करेंगे? उसका साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला अखिलेश गिरी चमचा, उसका वही चमचागिरी कर रहा है। हम लोग लेडीज आदमी इतना दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, कोई अफसर गरीब आदमी का सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग का थाना से, डीएसपी ऑफिस से, समूह में पैसा हम लोग जमा करते थे। 4,000 रुपये वो पैसा हम लोग जाते थे मांगने के लिए, तो टाइम देती थी, आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे। एक दिन 1 तारीख 1 मई को, अप्रैल को बुलाई, अब मई था ना, मई को बुलाई। हम लोग 4 लेडीज़ गए, घर में ताला मार दिया उसका आदमी अभिराम सिंह, और जे हम लोग का गति दुर्गति किया, ऐसा हादसा किया, सर फाड़ दिया ईटा से कूच के, और कान का छीन लिया, और नाक का, गला का लॉकेट सोना का था उसका। औरत बेहोशी हालत में मेरा सारा छीन लिया। तो क्या FIR किए? FIR किए हैं बागबेड़ा थाना में। बड़ा बाबू बोले हम तो जेल भेज दिए, वो घूम रहा है। बड़ा बाबू बोले कि हम जेल भेज दिए और वो घूम रहा है, तो आखिर कैसे पता चलेगा हमको कि जेल गया है? वहीं कानवाई चालकों ने 2 महीने का वेतन मांग को लेकर टाटा मोटर्स कंपनी के मेन गेट के किनारे खड़े होकर विरोध जताया। पुलिस और कानवाई चालकों के बीच हल्की नोक-झोंक भी हुई। कानवाई चालकों के कार्यक्रम के मद्देनजर मेन गेट के बाहर जाली लगा दी गई थी। पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल तैनात किए गए थे। कानवाई चालकों ने मेन गेट के किनारे खड़े होकर विरोध जताया और कंपनी प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। इधर कानवाई चालक नेता ज्ञान सागर प्रसाद ने कहा 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। महज 5,000 रुपए देकर कानवाई चालकों के हाथ झुनझुना थमाया गया है। उन्होंने कहा कानवाई चालकों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। और डिसीजन बना देता हम लोग ना, रूल का डिसीजन भीड़ ही लगाना आपके रूल के खिलाफ। ये रूल यहाँ बोल रहे हैं, उनको बोलिए। प्रदर्शन होता तो हम लोग झंडा बैनर के साथ आते। हम लोग भूखा पेट इन कंपनी के द्वार पर आए हैं और प्रशासन को दिखाने का है कि क्या कर रहा है प्रशासन, किसके फेवर में खड़ा है। सरकार के फेवर में नहीं है प्रशासन, कानून के फेवर में नहीं है प्रशासन, देश के प्रधानमंत्री के फेवर में नहीं है प्रशासन। किसका काम कर रहा है? टाटा मोटर का। इस सरकार का जिम्मेवारी निभाई है प्रशासन, और बताए, इनसे पूछा कि क्यों नहीं पैसा दिया इनका, ये मजदूर क्यों रोड में आया हुआ है। विवश मत करो आम लोगों को रोड में आने के लिए प्रबंधन कब तक सांकेतिक प्रदर्शन आज बताने के लिए हम लोग आए कि आपके चैनल के माध्यम से बात जाए कि जिस टाटा घराने की प्रतिष्ठा पूरा वर्ल्ड जानता है, उसका मजदूर रोड पर है, उसका मजदूर को पैसा नहीं, मात्र 900 ड्राइवर है। कंपनी 15,000 आदमी को पैसा दे दिया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन 5 में शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन, नियमों का हुआ पालन। चांडिल में क्रेशर की दीवार गिरने से एक महिला की हुई मौत, 3 घायल। और दाईगुट्टू में मिली लाश मामले में परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।